महादेव। ये ओघड़ी है, वो किस समय पर किस स्थान पर तुम्हारे दिल की बात को सुनकर तुम्हें क्या दे दे, ये भरोसा नहीं है। देवराज ने भी विचार नहीं करा होगा इस बात का। देवराज को भी नहीं मालूम होगा कि मेरी माता ने जो एक लोटा जल चढ़ाया था, देवराज को ये नहीं मालूम होगा कि मेरी माता ने एक लोटा जल जो शंकर जी को चढ़ाया था, उसका पुण्य मेरे खाते में मिलेगा और मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो जाएगा। ये देवराज को नहीं मालूम, ये देवराज को नहीं मालूम। मेरी माताओं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी दीदियां जितनी बेटी हैं, मेरी ताई जितनी बेटी हैं, जितने भाऊ लोग बैठे हैं, उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा। एक लोटा जल आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि ये एक लोटा जल चढ़ाया हुआ कब काम आएगा। जिस दिन जीवन में थोड़ी भी दुख की घड़ी सामने आकर खड़ी हो गई ना, तुम्हें किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आ जाएगा। को जो दिया गया है, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक चंदन का छींटा या एक पुष्प की पत्ती भी जो तुमने शिव को दी है, वो कहां काम आएगी, ये आपको समय बताएगा। ये आपको समय निश्चित कर देता। अरे थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है ना, तुम्हारे मोबाइल की तुम्हें बहुत अकड़ होती है। अब भी रुक, मैं 2 मिनट में फोन लगाता हूं, अब भी मेरा काम होता है। और उसने मोबाइल निकाला, 2 मिनट में लगाया। अब वो काम हुआ कि नहीं हुआ वो नहीं मालूम, पर उसने तो फोन लगा दिया, उसने फोन किया। अध्यक्ष साहब, मेरी गाड़ी यहां फंस गई है, ये हेड साहब मेरी गाड़ी नहीं छोड़ रहा है, थानेदार साहब मेरी गाड़ी नहीं छोड़ रहे। उन्होंने फोन लगाया। अब एक बार हम ये कथा कर रहे थे तो किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, क्या पहले भगवान के पास में भी मोबाइल होता था? अब जैसे आज का व्यक्ति अकड़ में कह देता मैं अभी उलझा, और उसने कहा अभी जेब में से मोबाइल निकाला, और निकालते से उसने फोन करा, और फोन करते से जो उसने बेल बजाई, बेल बजाते से जो फोन लगा, और फोन लगते से तुरंत उसकी बात मानी और उसका काम हुआ। तो क्या पहले के समय में भी मोबाइल होता था? हमने कहा मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, डमरू तो होता था। मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती, मोबाइल की कोई जरूरत का क्रम ही नहीं रहा। डमरू तो होता था ना, बस वो डमरू मोबाइल का ही काम करता था। जैसे ही देख लिया कि इसको दुख आया, इसको तकलीफ आई, इसको कष्ट आया, इसको रोग आया, इसको बीमारी आई, और ये तकलीफ में आई और ये रो रही है, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर शिव की आराधना में, शंकर के चरणों में जाकर इसकी आंख में आंसू आ गए। तो उसी समय भगवान शंकर के सामने जैसे ही गई, शंकर भगवान ने जो डमरू खड़काया, तो ये डमरू नहीं है, शंकर जी का मोबाइल ही है। तुरंत बजाते से काम 1 मिनट में हो गया। समझ लो कि काम सफल हो, काम की सफलता 1 मिनट नहीं लगा। एक अब जरा विचार करिएगा, एक मिनट नहीं लगा, केवल डमरू खड़काया और काम आ गया, मर गया तुरंत। इसीलिए कहते होंगे देवराज ब्राह्मण की माता ने दिल से जल चढ़ाया था, तो वो चढ़ाए गए जल का पुण्य देवराज को मिला। प्राण छूटते समय बेलपत्री का वृक्ष मिला, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण त्यागे तो भगवान शंकर के धाम चला गया। प्राण छूटेंगे ये निश्चित है,
पर शिव की आराधना करते करते प्राण छूट जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज जी वो अमरनाथ गए थे और मर गए, कोई कहता है वो केदारनाथ गए थे और मर गए, कोई कहता है कि वो वहां गए थे तीरथ और मर गए, कोई कहता है वो भगवान के दरवाजे गए थे वो मर गए। उनको भगवान को तो कम से कम बचा लेना था। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है मरना निश्चित है। राजा परीक्षित की भी कथा भागवत में लिखी हुई है कि सर्प डसेगा तू मरेगा, ये निश्चित है। बेटों ने कांच का महल बनवा दिया था, उसमें अपने पिताजी को रख दिया था, तो भी तक्षक नाग अनार का रस गिलास में भरा कर जा रहा था, उस गिलास के नीचे पेंदी में चिपक कर तक्षक नाग चले गया था और राजा परीक्षित को डस लिया था। मृत्यु 7 ताले में भी बंद कर दो तो भी आएगी, ये निश्चित है। पर भगवान से कहना कि तेरे धाम में अगर मेरे प्राण छूट जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता, तेरे द्वार पर मेरे प्राण चले जाए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। धन्य है परली बैजनाथ की माताओं, धन्य है परली बैजनाथ में निवास करने वाला एक एक भाई, बैद्यनाथ बाबा की इस पावन धरा में रहने वाला एक एक बच्चा, एक एक भाई, एक एक माता, एक एक बेटियां धन्य है। और तुमसे ज्यादा धन्य है परली बैजनाथ में जो झाड़ू लगाने वाले स्वीपर हैं, जो सेवा करने वाले हैं, वो ज्यादा धन्य है। क्यों? प्रतिदिन जब वो झाड़ू लगाते होंगे कितने सारे भक्त बाबा बैजनाथ के दर्शन करने आते होंगे, उनके चरण की रज उड़कर जब उनके सिर चढ़ती होगी तो उनका कल्याण तो यूं ही हो जाता होगा। उनको धन्यवाद। साधुवाद। कितनी धन्यता। लोग एक अतिथि के लिए तरसते हैं, यहाँ तो रोज अतिथि आते रहते हैं, प्रतिदिन बाबा के दरबार में अतिथि। और कितना प्रमाण दिया अतिथि के लिए। एक ब्राह्मण जिसके पास में कुछ भी नहीं था, बस वो पांडित्य कर्म भी करना नहीं जानता था कि पांडित्य कर्म कैसा होता है, पूजन कैसे कराना चाहिए, पाठ कैसे करना जाना चाहिए, यज्ञ कैसे कराना चाहिए। बस अपना दोनों समय का गायत्री का स्मरण करता, गायत्री का जाप करता। उसके घर में बेटा था, बहू थी, पत्नी था और अपने खुद थे। 4 लोगों का परिवार था। वो जाता और जो किसान अपनी किसानी में से फसल काट कर ले जाता, उसकी फसल कटी हुई जगह में जो दाने नीचे गिर जाते थे, वो ब्राह्मण उसको उठाकर इकट्ठा कर कर अपनी पत्नी को लाकर दे देता था और उसी से उसका गुजारा चल जाता। ब्राह्मण रोज जाता, किसान अपनी फसल काट कर ले गया, वहां जो दाने पड़े रहते उसको झोली में भरकर इकट्ठा कर कर लाकर अपनी पत्नी को दे देता। उससे उसका भरण पोषण होता, वो इकट्ठा कर कर रख लेता था, वही खाते थे। अब एक बार नगर में अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो सब समाप्त हो गया, अनाज भी नहीं बचा। एक बार उसको मालूम पड़ा कि पास के गांवों में फसल लगी है और किसान फसल काट रहा है, तो ये अकाल पड़े हुए समय में उस पास के गांव में गया, कुछ थोड़े से जौ मिल गए, उन जौ को उठाकर ले आया, अपनी धर्म पत्नी को लाकर कहा इसको पीस लो, आटा बना लो। आटा बनाकर हमने 12 दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लेंगे, सबके हिस्से में आ जाएगा। आटा जब बनाया, मात्र एक मुश्तिक, एक मुट्ठी आटा तैयार हुआ। केवल एक मुट्ठी आटा तैयार हुआ और एक मुट्ठी आटा तैयार हुआ और सास ने, माँ ने उसके हिस्से कर दिए एक मुट्ठी आटे का, एक चुटकी बराबर आटा बेटे का, एक चुटकी आटा बहू का, एक चुटकी पति का, एक चुटकी आटा सास का। 4 चुटकी आटा उसमें निकला। एक मुट्ठी में कितना आएगा? थोड़ा 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 निकल गया। बस आटा फांकने वाले थे, पानी पीने वाले थे। इतनी देर में एक अतिथि आ गया। एक अतिथि दरवाजे पर आवाज लगाया, बहुत भूख लगी है।
कुछ खाने को मिल सकता है। ये महाभारत का चरित्र है, ये महाभारत का संवाद है। बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? आओ साहब विराजा। आसन लगाया, अतिथि को बिठाया और अतिथि को बिठाकर तुरंत अंदर से वो भाई अंदर गया। ब्राह्मण चुटकी भर आटा अपने हिस्से का लाकर दिया, ले साहब पाओ। इतना सा पत्नी को खबर गई, पत्नी ने अपनी चुटकी भर आटा लाकर दे दिया, ले साहब पाओ। बेटे ने अपना आटा लाकर दे दिया, बहू भी अपना आटा लाकर दे रही थी तो ससुर ने मना कर दिया। बहू तो दूसरे गांव से ब्याह कर कर आई है, एक तो हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है। हम जितने भूखे रहे हैं 12 दिन से, बहू मैंने देखा है तू 16 दिन से भूखी है। हर बार अपना हिस्सा या तो सास को दे देती है, या ससुर को दे देती है, या पति को दे देती है। बहू आज तेरी चुटकी का आटा तू खा ले, तो इस अतिथि को मत दे। वो तो उस समय की बहू थी, आज की होती तो कमरे में जाके निपटा जाती। पहले सास ने खाया नहीं खाया, ससुर ने खाया नहीं खाया, मेहमानों ने कुछ खाया नहीं खाया, इसने अपने पति से कहा मुझे नाश्ता करना है, लाके दे रहे हो। बेचारा भेरू गया, जगदम्बा को समोसा लाके भेरू ने जगदम्बा को समोसा इसलिए दिया कि तू खा पर मेरे प्राण मत खा। अब मालूम पड़ा कि बहू ने कहा कि पापा को बोलो गुरुजी इनने व्रत रख लिया, और व्रत रख लिया तो सोमानी जी को चक्कर आ रहा। तो हमने कहा कि तुमने व्रत क्यों रखा? एक काम करो ना कि कोई दूसरा व्रत कर ले, तुम अवस्था के अनुसार व्रत कम करा करो। तो इतने में बहू बोली मैंने तो इनको कहा मेरे पापा को कि पापा जी व्रत मत करिए, मैं कर रही हूँ ना व्रत, आपके हिस्से का ही है। आज दिल खुश हो गया कि बहू आज भी है और सार्थक। अच्छा लगा देख के, प्रसन्नता हुई। कोई पूछ रहा था गुरुजी राधा और रुक्मिणी अलग अलग थी क्या भगवान कृष्ण के समय पर? आपका क्या विचार है? अरे बोलो तो जम के, भागवत तो बहुत सुनी है, एक बार बोलो तो। राधा रुक्मिणी अलग अलग थी? नहीं, पद्म पुराण में लिखा है, देवी भागवत में लिखा है, एक ही देवी ने अपने अंश प्रकट करे थे, एक राधा के रूप में, एक रुक्मिणी के रूप में। दोनों में कोई अंतर नहीं। कहा राधा जी से भगवान ने विवाह नहीं करा, रुक्मिणी जी से शादी करी, राधा के साथ भगवान की मूर्ति की पूजन होती है, तो दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। राधा रुक्मिणी दोनों एक है, दोनों एक। बस रुक्मिणी और राधा में एक अंतर है, राधा जैसे एक बहू में जो अंतर होता है, बहू जो होती है ना, एक नौकरी करने वाली बहू को देखना जो बाहर रहती है, बेंगलोर रहती है, मुंबई रहती है, पुणे रहती है, वो सर्विस भी करती है और घर में आकर तुरंत आते से बच्चों का काम भी, बेटा आया कि नहीं आया, बहू कहाँ गई, बच्चे आए कि नहीं आए। सर्विस करने वाली बहू बाहर रहेगी तो सर्विस करेगी, रुआब से रहेगी, ठाठ से रहेगी, काम भी करेगी, सब कुछ करेगी, वर्क पूरा करेगी। घर में आते से मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, तुरंत बच्चे के सिर पे हाथ फेरेगी, बच्चे भी उससे चिपक जाएंगे, तुरंत जाएगी, ना जाने इन्होंने भोजन करा कि नहीं करा, वो भी सर्विस से आ गए होंगे। अब देखो जरा, एक बहू सर्विस करती है, घर आते से बच्चों से लाड लड़ाती है, तुरंत पहले सोचती है कि किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया और रसोई घर में चली जाती है। एक सर्विस कर कर पत्नी आती है और एक सर्विस कर कर पति आता है। पति जब सर्विस कर कर आता है तो अटैची फेंक कर, रिमोट हाथ में देखकर सोफे पे दमक जाता है, तुरंत चालू। अब इसको पानी भी चाहिए, सुनो
एक गिलास पानी ला दो। तो ये तो सोचो कि वो भी सर्विस कर आई है, वो भी नौकरी कर आई है, पर आते से ही उसने पहले अपने बच्चों से लाड लड़ाया, प्रेम करा, फिर उसको लगा ये भी भूखे होंगे, मेरे बच्चे भी भूखे रहेंगे, इसलिए वो अंदर गई, भोजन बनाया, उसने भोजन ला कर दिया। और इतने बड़े बड़े मीर पैदा हो गए आज के जमाने में, जब टेबल पे खाना खाने बैठते हैं तो पास में रखा हुआ गिलास भी नहीं उठा सकते, तो भी कहते हैं दे देना गिलास। जरा विचार करिए, हमारी रुक्मणी और राधा के ये दो रूप हैं। एक वो रुक्मणी का रूप, ये समझ लो कि वो सर्विस भी कर रही है, नौकरी भी कर रही है, बाहर भी जा रही है, राज सत्ता भी संभाल रही है, द्वारकाधीश की पूरी सत्ता को संभालने का काम कर रही है। और एक रूप मेरी राधा रानी का है, जो अपने बच्चों से लाड़ भी लड़ा रही है, प्रेम भी कर रही है, स्नेह भी कर रही है, और सबको अपने गले से लगा रही है। ये देवी का दो रूप है, एक है, एक आते से घर में माँ बन जाती है और बाहर सर्विस करती, नौकरी करती, सब संभाल लेती है, आते से भोजन बना देती है, आते से बच्चों को संभाल लेती है। ये दो रूप एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं हो सकता। घर की प्रत्येक बहू, घर की प्रत्येक बेटियां, इनमें कोई अलग विभाजन नहीं है। बाहर जब काम पड़ता है तो दौड़कर कार्य भी कर लेती हैं, और जब घर में जरूरत पड़ती है तो पूरा काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। बस उनको एक बात चाहिए कि जिस समय वो सत्तू बना रही हो तो सास आकर टोके नहीं कि तूने ऐसा बना दिया। फिर उस समय पर सास को चाहिए या तो सिखाए या फिर उसमें ऐब ना निकाले, जैसा बना है भगवान को समर्पित कर प्रसाद के रूप में पाले, तो घर चलता है, तो परिवार चलता है। अब तुम्हारे घर में तो एक एक दो दो बहुएं होंगी। पार्वती जी की कितनी बहुएं थी, जरा अंदाजा तो लगाओ। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय जी की फिर दो, जरा अंदाजा लगाओ तो सही घर में इतनी बहुएं, और कितना बड़ा परिवार था। गणेश जी के छोरा छोरी देखो, अमोद, इनको शुभ लाभ को देखो, फिर बेटी संतोषी को देखो, फिर अमोद और प्रमोद को देखो, फिर उनकी बेटी अशोक सुंदरी की 100 लड़की और 2 लड़के। जरा हिसाब तो लगाओ कि कितना नाती पंती परिवार कितना बड़ा था भगवान शंकर का, तो भी उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जब गणेश जी का विवाह करा था तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कह दिया था, गणेश जी का विवाह हो रहा है, पार्वती क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती है, मैं कुछ नहीं चाहती, रसोई घर की चाबी बहू के हाथ में सौंपना है और मुझे माला पकड़कर आपका गुणगान करना है। क्यों? इसके सिवाय कुछ नहीं। तो भगवान शिव ने कहा, मान लो अगर बहू ने तुम्हें ताजी रोटी नहीं दी तो शंकर भगवान से पार्वती जी बोली, जो भाग्य में लिखा होगा उसको कोई नहीं टाल सका है, जैसा मिलेगा वैसा पाएंगे। जो किस्मत में 50 फोटो देखे होंगे, 50 जगह बायोडाटा गया होगा, 50 छोरे देखे होंगे, 50 छोरी देखी होगी, एक से बढ़कर एक लड़कियां, एक से बढ़कर एक लड़के देखे होंगे, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। तो सोचो, जब इतने देखे, छाटे, बीने, तब ऐसा मिला, तो ये भाग्य में लिखा तो ही तो मिला, नहीं तो दूसरे से नहीं हो जाता। मैं तो रहना ही नहीं चाहती इसके घर में, मेरे को तो रहना ही नहीं। और तुरंत गई और अदालत में उसने केस लगाया और लगा लोगों के, और उसने तो कहा मुझे तो तलाक चाहिए। तो मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम तलाक ले लो, मना नहीं है, पर यह मत सोचना कि तुम्हें इससे जोरदार मिल जाएगा। तुम्हारे भाग्य में अगर जोरदार लिखा होता तो पहली बार में मिल जाता, फिर तो 10 शादी भी कर ले तो ऐसा ही मिलने वाला है। इसलिए मेरा जीजियों से निवेदन है, 50 बार झगड़ा हो जाए, घर में कितनी लड़ाई हो जाए, कहीं नहीं जाना, अपन को इन्हीं की छाती पे मूंग डालना। घर के लोग कितनी लड़ाई में तुमसे कह दें कि अब हमें संबंध नहीं रखना, तो भी कह दो मैं तो नहीं जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। और लड़के मायके 1% मत जाना जीजियों, हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल मत जाओ। वहीं रहो, जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी अच्छी चाय बना के पियो, उतनी जोरदार। जब जब गुस्सा आए तो अदरक को ओखली में डाल के कूट दो, पर
मुंह से आवाज नहीं निकालना पड़ता, अदरक कूट लो, इलायची कूट लो, मल दो और उसको मल के चाय में डाल के और पी जाओ कि अब तो मेरे को बस अब क्या बोलूं, घर के लोगों से कुछ बोल तो सकते नहीं, तो अदरक पे अपनी दम निकाल कर तुम अदरक पर अपना को नहीं बोलना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, जितना ज्यादा झगड़ा हो उतनी जोरदार चोटी बनाओ, एक एक मोती पिरो पिरो के खजूर भाजी बनाओ पर बनाओ, जितना ज्यादा झगड़ा हो उतने खुश हो। होता रहे झगड़ा, क्या कर घर का कोई व्यक्ति अगर आपसे बात नहीं करे तो एक आंख में काजल लगा लो, एक में लगाओ मत, जान करके उसके सामने जाओ, जो बात नहीं कर रहा तो बोली देगा पगली है, एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में लगाया, या इधर लिपस्टिक चिपका के चली जा नीली पीली करके तो भी बोल देगा। सास भी कह देगी भगवान जाने कहाँ की बहू आई, राम भगवान। ये प्रेम फिर नहीं मिलना है, प्रेम वो कल वाली कथा आ गई, या तो प्रेम में रह लो नहीं तो प्रेम में रह लो, प्रेम में। फोटो की फ्रेम में तो एक ना एक दिन जाना ही है, तो इसलिए अच्छा है कि बोलो तो जम के प्रेम में रह ले, जितना रहोगे खुश उतना जीवन का आनंद होगा। शिव कथा आनंद की कथा है, आनंद का विषय है। अब बहू से कहा कि ये चुटकी भर जो आटा है बहू तू खा ले, नहीं पिताजी मैं नहीं खाऊंगी, अतिथि